अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, अक्सर ये देखा जाता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाना और हिंदू मुस्लिम करना, इस तरह के कई एक वाक़या तक़ारीर वग़ैरह सामने आते हैं। लेकिन अब बाद सियासी पार्टियों की जानिब से मुसलमानों को बदनाम करने और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, जिसको एआई कहा जाता है। उसके ज़रिए कई एक वीडियोज़ बनाकर मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नशर किया जा रहा है। एक वाक़या आसाम से सामने आया है, जिसमें मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक वीडियो पब्लिश किया गया है एक सियासी पार्टी की जानिब से, जिसके बाद कई एक अहम तंजीमों की जानिब से और कई एक ज़िम्मेदार शहरियों की जानिब से इस वीडियो की कड़ी निंदा की गई है और इसकी मुखालिफत की गई है। इसी सिलसिले में आज हम अनीस मुख्तदी साहब से पूछेंगे कि किस तरह ये साजिशें हिंदुस्तान में की जा रही हैं कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए और मुसलमानों के तहत लोगों में नफ़रत फैलाई जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाने की एक साजिश की जा रही है। जी, तो ये पिछले खैर आज एआई की बात, तो एआई से और भी काम आसान हो गया और जो है नफ़रत फैलाने के काम में क्या बोलते फ़ोटो जनरेशन और जो भी लिंक होना है ये आसानी से लग जाएंगी, मतलब काम आसान हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होगा इसमें। मगर असल समझने की बात क्या है, ये चीज़ 15-20 साल से शुरू होते आ रही और बढ़ते चले जा रही। कभी जो है आप बहुत पीछे चले गए, 20-25 साल पीछे चले गए, तो उस वक़्त फसादा हुआ करते थे, कुछ तो भी एक छेड़खानी जिसकी वजह से फसाद हुआ करता था। उसके बाद आप देखें थोड़े बम ब्लास्ट ऐसे चीज़ों में मुसलमानों को फंसाया जाता था। अब कोई बम ब्लास्ट नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, मुसलमानों को टोटली इकोनॉमिकली ब्लेम कर देंगे और वीक कर देंगे और कल्चरली टोटली ब्लेम कर देंगे। ये अब नई साजिश है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को पैदा करेंगे। मतलब मुसलमान बोलते हर आम आदमी के जहन में, जो सीधे जहन का आदमी रहता, वो भी क्या होगा, उसके जहन में इतना जहर भरेंगे, इतना जहर भरेंगे, रोज़ स्टोरियाँ बना के कि मुसलमान बोलते जो आदमी हैबत खाना, एक सीधे जहन का मैं बोलने का, जो सेक्युलर समझेंगे उसको भी उन भी शक की निगाह से देखेंगे, ऐसा जहर भरेंगे। तो असल इसको समझने के लिए ये तो 15 साल से हो रहा है, इस पर मज़ीद बोलने का कुछ भी नहीं है, ये तो सबूत देख रहे हैं। असल क़िस्सा यहाँ पे समझने का है क्यों हो रहा और क्या करना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपको एक बात बता दूँ, आप जैसे बोले असम का क्या हो गया कि वीडियोस को अलग अलग किस्म से बनाए। जैसा वीडियो शुरू हो रहा तो एक बुज़ुर्ग आदमी, मुस्लिम बुज़ुर्ग आदमी गाय का गोश्त काटते हुए, फिर उसके बाद में एयरपोर्ट सारा मुसलमानों से भर के है, खेता पूरे मुसलमानों से भर के है। मतलब उसमें क्या समझाना चाह रहे हैं बोले तो, अगर बीजेपी नहीं रहेंगी तो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। कितनी हैरत की बात है, सोचिए, पॉपुलेशन जो है कैसे बढ़ेगा, आपके बच्चे आपको रहेंगे, उनके बच्चे उनको रहेंगे, सबके जिसके उसको रहेंगे। तो एक अजीब चीज़ों से क्या करते हैं लोग, जहन पे काम करना शुरू करते हैं, और ये कौन लोग है ये समझना। अब पहली बात में क्या होता कि कोई भी आम आदमी बोलता है ये हिंदुओं की तरफ से हो रहा, फिर उसके बाद ज़रा पढ़ा लिखा आदमी बोलता है कि हिंदुत्व की तरफ से हो रहा, हार्डकोर हिंदुइज़्म है उनकी तरफ से हो रहा। मगर यहाँ पे असल गहराई की बात समझना, नहीं समझेंगे तो आगे चल के बहुत मार खाएंगे। इंडियन मुस्लिम को जो है बहुत चौकन्ना होकर रहना चाहिए और इसकी रेमेडीज़ को ढूंढ लेना चाहिए। असल क्या है, पहले हिंदुइज़्म को समझना हो, नहीं तो क्या होगा, आपको गैर मामूली का झगड़ा बनेगा, आप भी हर एक के साथ शक में आना शुरू होंगे, ये भी गलत है। तो पहले हिंदुइज़्म को समझना। हिंदुइज़्म जो है 4 अलग अलग चीज़ों का नाम हिंदुइज़्म है, 4 अलग अलग क्या बोलते हैं सेक्टर्स का नाम मिला के हिंदुइज़्म है। फिर इसमें कास्ट का दखल नहीं है। हम क्या समझते हैं अपर कास्ट, लोअर कास्ट, शेड्यूल, ऐसा नहीं है ये। हिंदुइज़्म 4 यूँ बोलो कि एक मानो में 4 मज़हबा मिलके फिर हिंदू मज़हब बना, समझो। तो हालांकि वो मज़हब भी सही वर्ड नहीं है। तो एक होता इसमें मनुवादी, दूसरा होता इसमें सनातनी, तीसरा होता वैदिक, चौथा होता शूद्र। तो अब इसमें
जो हार्डकोर हिंदुत्व के नाम से जानते हैं, ये मनुवादिस है। ये मनुवादिस में अक्सर जो है, अक्सरियत में जितने भी, अच्छा फिर पूरा हिंदुइज्म का टोटल में मनुवादी क्या है, वो तो एक 5% ही है, बढ़ के नहीं है। मगर वो हिंदुइज्म का नकाब लेके, जैसा कि 100% हिंदूज की तरफ रिप्रेजेंट करे, सो आपको समझाते हुए हिंदुइज्म डेंजर में है, मतलब क्या हो गया कि सारे हिंदू डेंजर में है, ये वर्ड यूज़ करते हुए ये लोग करते, ये है सिर्फ 4 या 5% है। इनको जब तक आप अलग नहीं कर सकेंगे तो गैर मामूली एक समाज से आपका झगड़ा ठहर जाएगा। और ये वाकई ख़तरनाक लोग हैं, इनको अलग करना, इनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। ये एक मानों में इंसानियत के दुश्मन है। और मनुवादी का हमेशा यही काम रहा। क्या काम रहा बोले तो आज आप 15 साल 20 साल से मुसलमानों के ख़िलाफ़ देख रहे हैं। आप चले जाइए 50 साल पहले, 100 साल पहले, कोई आदमी कोई 80 है तो रोड पे नहीं चल सकता, बोली पे नहीं आ सकता, पानी नहीं पी सकता, होटल को नहीं जा सकता, यहाँ तक कि और पीछे चले गए। अब थोड़ी बातें तो हम बोल भी नहीं सकते, इतने ख़तरनाक, इतने डेंजर बातें, कि इतना डेंजर किस्म का आदमी होता मनुवादी। तो और कई को होता, फिर एक लंबी बहस है। तो यहाँ तक के मूलाकरण का मतलब मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ। मूलाकरण का मतलब कैसे बताऊँ मैं, मतलब शर्म भी आएंगी वो बात बताने। कोई कम जात की औरत अपने छाते को ढाक नहीं सकती, मतलब बिलोज भी नहीं पहन सकती, कपड़ा नहीं पहन सकती, छाता खुला रखना पड़ता, वरना टैक्स देना पड़ता। ये सिस्टम भी ये लोग निकाल के रखे थे, कभी 150-200 साल पहले की बात है ये। कुछ जगह था ये, खैर ये पूरे इंडिया में आम नहीं था। ऐसी सती सहागम देखते और कई चीज़ें हैं, ये मन घड़त बना देते, जिसका नाम क्या करेंगे, मज़हब का लेबुल डाल देते, हो गया, डाल के पूरों को भटका दे के फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू करते। हर वक्त अलग अलग कम्युनिटीज़ थे। जैसे किसी दौर पे यस्सीस और शूद्र इसके बहुत बड़े शिकार थे, इतना ज़्यादा शिकार, उनका जीना हराम था इनकी वजह से। और आज जो आप मुसलमानों के साथ ब्लेम करते हैं देख रहे हैं, अगर उसको कंपेयर करें तो ये 2 पैसे भी नहीं है। मगर ये रुकेंगे नहीं, इतने डेंजर किस्म के लोग हैं ये। इनका एक मकसद अलग है, तो हमेशा लोगों को बिज़ी रखना चाहते, जहनी ये चलना चाहते। फिर इनका मकसद माल है, इनका मकसद जो है हुकूमतें हैं। फिर ये नाम क्या लेंगे, ये लेंगे, हिंदुइज़्म का नाम इस्तेमाल करेंगे और आम हिंदू को तक पता नहीं चलने देंगे कि कैसे। और फिर उससे पहले हज़ारों किस्म का क्या बोलते हैं, मीडिया को यूज़ करेंगे, हज़ारों किस्म के वो लगाएंगे, तरीक़े बनाएंगे और बना के फौरी से रिएक्ट होंगे। थोड़ी देर अब ऐसा समझो, 20 साल पहले कोई मुसलमान के बारे में ऐसा नहीं सुनने में आता था, सब मिलजुल के रहते थे। खैर ये तो हैदराबाद है, देहातों में चले गए तो रिश्ते लगा लेके रहते, एक के घर पे खाना खाने आराम से आते थे, आराम से जाते थे, मिलजुल के ज़िंदगियाँ गुजारते थे। एकदम से ऐसा हो रहा तो आप यहाँ पे ये सोचो, क्या ये 5-10 साल में है? नहीं, ये हमेशा अपनी जलालत के लिए, किसी को कमज़ोर करने के लिए हमेशा तंजीम। अब नाम बदल गया, मुसलमान पे आ गया, जैसा मुसलमान कमज़ोर दिखा, ख़त्म, इसके ऊपर अटैक शुरू हो गया। तो ये वो कौम है। तो मनुवादी को जब तक आप अलग नहीं करेंगे, अब आप जैसा बोल रहे हैं अस्साम का, खैर अस्साम का यही पे आया और उसमें जो है बदनाम करने के एक हाई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अलग अलग वीडियोस बनाने से वो ज़्यादा वायरल हुआ, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। अगर आपको मैं बता दूं, तेलंगाना के अंदर 100 चैनल्स है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स, जो रोज़ सुबह उठ के मुसलमानों के बारे में कुछ ना कुछ गलत फहमी में पहुँच जाएंगे, वो फैलाते चले जाएंगे, हर चीज़ को ला के जोड़ते चले जाएंगे। और ऐसा अजीब एतबार से, मतलब बैठे बैठे करेंगे कि आपके क्या बोलेंगे कि देवाला पूरे ख़तरे में है, कभी बोलेंगे कि कोई, फिर और एक सुबह में और एक तरफ से एक बोलेंगा कि जो है मज़हब ख़तरे में है, कोई बोलेंगा इकानमी ख़तरे में है, कोई बोलेंगा कल्चर ख़तरे में है, कोई कुछ है, कोई बढ़ जाएगा, हुकूमतें चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे, कोई दूसरी जो गवर्नमेंट रहती, जैसा TRS कांग्रेस है, उन गवर्नमेंटों को क्रिटिसाइज़ करेंगे, उन क्रिटिसाइज़ करके बोलेंगे कि मुसलमानों का पूरा वेलफेयर हिंदुओं को छोड़ के इनके कर, बड़ा अजीब अजीब मरहले बनाएंगे, आप सोच भी नहीं सकेंगे, इतने किस्म से बनाते जाएंगे। तो फिर ये कौन है? अब आपको और एक बात समझा दूँ, पावर के सामने फिर मनुवादी क्या होता है ये समझना, ये कितना डेंजर होता है ये समझना, फिर साथ में क्या होता। अब मनुवादी के साथ जीना है आपको, आप तो ऐसा नहीं कर सकते
भाई किसी इंसान को बैठ के घर के सामने मत जा, पानी नहीं पी सकता, उसके बारे में गैर गलत स्टोरियाँ बनाना। अब भाई मज़हब कुछ भी रहने दो, ये आप नहीं कर सकते। मतलब इंसान नाम का कोई आदमी नहीं कर सकता। ये सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही कौम है जो कर सकेंगे। तो इनके साथ जीना है तो आपको ला महला बेहद पावरफुल बनना पड़ता, ये बात याद रखिए। फिर ये ऐसे दोस्त बन जाएंगे कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आपको, खैर मैं दलील नहीं दे सकता, यहाँ पे विटनेस नहीं दे सकता। कुछ मेरे वो भी लोग हैं जो मनुवाद को इतना अच्छा मानते, इतना ज़्यादा मानते, उसमें से एक आदमी बोला, सो बात बोल रहा हूँ मैं। अगर मुसलमान आगे हो गए तो कुछ नहीं करेंगे, कहते अपनी बहनों को भी ला के निकाह कर देंगे। जैसे आप सुने थे किसी दौर में कि अकबर की बीवी कौन, जोधाबाई राजपूत, वो क्या थे, उनकी बीवी कौन, जो वो राजपूत। तो आप इतने हेवी हो गए तो आपके साथ में रिश्ता भी करने तैयार होंगे। फिर आप कमज़ोर हो गए तो आपको जो है बिल्कुल जीने नहीं देंगे। ये वो कौम है। इसकी वजह क्या है, वो लोग अपना एक पोजीशन को खरबा रखना चाह रहे हैं और सारी उम्मत को, सारी इंसानियत को आपकी तरफ बिजी रखना चाह रहे हैं। तो अब इनको ये जो है, ये इनका जो किस्सा है, ये 2-2.5 हज़ार साल का है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हिस्ट्री ये भी बोलती है कि ये लोग कोई और नहीं, यूरेशियंस है, जो यूरेशियंस आके या हिंदुइज़्म में मिक्स होके हिंदुइज़्म को कैप्चर करके, इनका कोई मज़हबों से ताल्लुक़ नहीं है, कोई ये नहीं है। बहरहाल एक नाम लेके, डोमिनेटिंग मज़हब का नाम लेके औरों के साथ छेड़खानी करना है, ये इनका काम बताते। तो ऐसे आपको वीडियोस कई जगह मिलेंगे, अब कई जगह मिलेंगे, अलग अलग लैंग्वेज में मिलेंगे, यहाँ तक कि तेलंगाना में भी 100 चैनल्स मिलेंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं कि एक असम में है, वैसा नहीं। आपको हिंदी में 500 चैनल मिल जाएंगे, रोज़ का काम बन जाएगा। आपको लगेगा एकदम से ऐसा कैसा हो रहा। तो ये फितरत के लोग हैं, कल तक इनकी फितरत इधर बताए, अब इधर बताएंगे। तो ये समझना पड़ता है, इसके लिए इसको रोकना और इसके साथ ये करना बेइंतहा ज़रूरी है, वरना ये लोग रुकने वाले नहीं होते। इनकी फितरत ही ये है। तो इस तरह के माहौल को रोकने के लिए और हम अपने आप को बचाने के लिए क्या आप तदाबीर देंगे, क्या आप मशवरा देंगे? देखिए, इनको रोकना बेहद ज़रूरी रहने के बावजूद किसी कम्युनिटी का काम, जैसा आपका मेरा काम, इनको रोकना ही नहीं होता। असल ये काम नहीं है रोकना इनको, मगर ये नहीं रुकेंगे तो आप परेशान होंगे। पहली बात, कोई सी भी कम्युनिटी रहने दो, हिंदू रहने दो, मुस्लिम रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, हर कम्युनिटी को डेवलप होना चाहिए। हर कम्युनिटी सर्विसेज में आना, हर कम्युनिटी इकोनॉमिकल रेस में रहना, हर कम्युनिटी अपने फाइनेंस को मजबूत करना, इकोनॉमी को मजबूत करना, ये बेसिक काम है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लाह महाजा ये तो इंटॉलरेंस है, आपके बारे में नफ़रतों को पैदा कर रहे हैं। मगर एक चीज़ ये है, छोटे बड़े का फ़र्क, डिस्क्रिमिनेशन तो दुनिया में हर जगह रहता। और आप अगर गुर्बत का शिकार होंगे तो आप डिस्क्रिमिनेट हर एक से होंगे। ये मनुवादियों का किस्सा तो अलग है, आप तो हर जगह डिस्क्रिमिनेट होंगे। आप जो है काम धंधे से दूर रहेंगे तो आप डिस्क्रिमिनेट होंगे। आप जो है तालीम से दूर रहेंगे तो आप डिस्क्रिमिनेट होंगे। आप फाइनेंशियल पोजीशन से दूर रहेंगे तो डिस्क्रिमिनेट होंगे। आपका एक एमएलए एमपी नहीं रहेगा तो आप डिस्क्रिमिनेट होंगे। ये तो कैसे भी होंगे। तो इसका पहले आप पहले दर्जे पे इसका हल देखना, पहले दर्जे पे इसका हल देखना। भाई मेरा हर जगह हिस्सा बराबर होना, पहले मेरे अंदर की गुर्बत ख़त्म करना। हम भी क्या करना, हमारे भी एसोसिएशंस बनना। मुसलमानों के आज एसोसिएशन नहीं, भाई कभी कुछ धरना हो रहा, क्या लिख रहे हैं नीचे, मुसलमानों की जानिब से। ऐसा नहीं होता भाई। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ निज़ामाबाद, मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ नलगुंडा, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, कुछ तो भी एक लिख लेना पड़ता। मेरा ऐसा कहीं रजिस्टर्ड एसोसिएशन ही नहीं है। तो कुछ भी हुआ, जैसे इन बीचों में जो है हम अलग अलग धरना देखे जो पिछले 15-20 साल पहले नहीं देखते थे, अब देख रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल के, वक्फ बोल के, तो धरना किस नाम से होता, मुसलमानों की जानिब से। तो जिम्मेदार कौन होगा, एक एसोसिएशन रहे तो ये होता। अब एसोसिएशन रहे क्या होता, खैर इन चीज़ों के खिलाफ तो आप धरना तो दे दिए, आपकी तरक्की की भी फिक्र होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि भाई इसमें हमारे पास तालीम की तरफ क्या रुझान है, कौन क्या परेशान हो। तरक्की की भी एक एसोसिएशन क्या करता, वो कम्युनिटी की तरक्की कैसे करना ये सोचता, एम्प्लॉयमेंट क्या ऐसा होना सोचता, एजुकेशन क्या करना सोचता। एक मतलब हर एसोसिएशन जैसा तरक्की की सोचता, आप भी सोचते। पहले आप एक एसोसिएशन नहीं होने का मतलब ये होगा कि आप तरक्की की तरफ नहीं सोच रहे। तो आप जब तरक्की की तरफ नहीं सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिक आप तनज़्ज़ुल की तरफ जाएंगे।
और तनज़्ज़ुल की तरफ जो कम्युनिटी जाएंगी वो डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होंगी। अब डिस्क्रिमिनेशन का जब आप शिकार होंगे तो ये सनातनी बोले मनुवादी को मौका मिलेगा। मनुवादी उसी पे हमला करेंगे जो वहाँ का अदना दिखेगा, छोटा दिखेगा, कमज़ोर दिखेगा। तो उसकी ये आदत है। अब वो जगह जो कमज़ोर की है उसको तो कैसे भी होना है, उसके साथ उसको छेड़खानी करना है। आज वो सबसे ज़्यादा वो जगह पे आप आए, लिहाजा उन आप पे ऊपर अटैक करना। अब उसको क्या करना, उन किसी पे भी अटैक नहीं करना, ये काम भी करो तो उसके वास्ते आप क़ुव्वतमंद बनो। जैसे भाई जिस दिन आप क़ुव्वतमंद थे तो यही मनुवादियाँ अपने बहनों को लाके मुसलमानों के साथ शादी रचाना भी चाह रहे थे। क्यों चाह रहे थे? वो एक बादशाह है, वहाँ मैं शादी रचाऊंगा तो ये महल में जो है मेरे को वजीर का ओहदा मिलेगा। उसको ओहदा होना है, उसको ओहदा होना है, उसके पास वो इम्पोर्टेंस है, उसका पावर का इम्पोर्टेंस है। तो आप भी पावर को इम्पोर्टेंट बनाओ। पावर को कैसे इम्पोर्टेंट बनाओ? किसी का हक मत छीनो। जैसे मिसाल बोल रहा हूँ, तेलंगाना असेंबली में हम बोल रहे हैं कि भाई कहीं भी जो है कांग्रेस वाले एक टिकट नहीं दिए, वो टिकट नहीं दिए। आप बिल्कुल भाई हर डिस्ट्रिक्ट से एक MLA होना, हर जगह मतलब एक MP होना है, ज़िला परिषद होना, कुछ आपकी मांगे मनना और इसकी कोशिश होना। सियासत का जब तक आपको हिस्सा नहीं मिलेगा कई किस्म के तरक्कियाँ आपके रुक जाएंगे। उसके बाद आप क्या करना है, इकानमी में करना। भाई ट्रेडिंग क्या हो रही है, इसमें मेरा हिस्सा क्या है, बिजनेस क्या है, इसमें मेरा हिस्सा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स क्या है, इसमें मेरा हिस्सा क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसमें मेरा हिस्सा क्या है, पब्लिक सेक्टर क्या है मेरा। इसको आप फ़र्ज़ बना के चलेंगे तो आप जो है सबके साथ आराम से रह सकेंगे। ये नहीं बना के आप माहौल में बिल्कुल गिरे पड़े बन के रहेंगे। ख़ुद हमारे मस्जिदों से हम बोल रहे हैं दुनिया में क्या रख के है। तो ये डायलॉग 30 साल पहले शुरू हो गया, तो 10-15 साल से हर सिग्नल पे जो है बुरखे दिखना शुरू हो गए। तो आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई किस्म के शिकार होंगे। आपको और बता दूं मैं आगे, आपको तो आप तो आसाम का बोले, वाकई भी एक वो वीडियो क्या करे, एक डॉक्यूमेंट्री वैसा बनाए समझो, इस वास्ते हर एक की नज़र पड़ रही। मैं लास्ट ईयर एक केस हुआ था, खैर वो बाहर नहीं आया। जब बोनाल का जुलूस जा रहा, वहाँ उनके सामने जो है वो जो घड़ा लेके जाते उसमें जोगिनीस रहते। जोगिनीस मतलब जिनको शोहर नहीं रहता, वो अब उनके पास वो ट्रेडिशन है। एक मानो में अगर हम सही लैंग्वेज हमारे मज़हब के लिहाज से बोले तो गिरी हुई औरत गंदी औरत बोल सकते हैं। वो जो है उसके साथ चलना पड़ता, वो जोगिनी कल्चर एक होता। उसके बुरखे में लोग आके पाँव पड़ रहे। तो मतलब क्या है मालूम, कोई नया आदमी देखा तो समझेगा ये क्या हो गया बोल के समझेगा। ये लास्ट ईयर की बात है, पुलिस केस भी हुआ इस पर, मगर अब बाहर नहीं आया। तो ये वही मनुवादी है। मतलब आपको ब्लेम करने एक आदमी को बुरखा पिना देने जाके वहाँ, मतलब क्या हो गया वो तो हम इसके भी पाँव के नीचे है जी, इसके भी पाँव के नीचे है। अब एक आम आदमी ये समझेगा। तो आप सोचो उन कितनी प्लानिंग में है, आपको कैसा कैसा गिराना चाह रहा। और कई जगह चोरियाँ करते वक्त, ये करते वक्त बुरखों का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? आपको हर एतबार से, आप अगर एक अस्साम का वीडियो के बारे में बात करेंगे, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, वो हर किस्म से आपको मारने की कोशिश करेंगे। तो उसको रोकने के वास्ते आप उसको रोकना, उसके बदले का वीडियो बनाना या उसके बदले का जवाब देना, ये बेसिकली थोड़ा अच्छा होगा, मगर कई एतबार से आपको सोचना पड़ता। आपकी कम्युनिटी यूनाइट होना और अलग अलग किस्म से अलग अलग सेक्टर पे काम करने वाले आज से तैयार होना, वरना आगे जाके बहुत परेशान होंगे जी। तो आज की गुफ्तगू यहीं तक हम ख़त्म करेंगे। आज की गुफ्तगू में हमने हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें, जो नफ़रतें फैलाई जा रही है कई एक तरीक़ों से, एक तरफ वीडियो बनाकर, दूसरी तरफ मुसलमानों का भेस बदल कर ऐसी हरकतें करना जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करना, इस तरह के कई वाक़यात देखने में आए हैं। उसी सिलसिले में मोहतरम जनाब अनीस मुक्तदी साहब ने अपनी तफसीली गुफ्तगू की है। नाज़रीन, ये बात और ये इंटरव्यू और अनीस मुक्तदी साहब का जो बयान था, ये आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में हमारे लिए दीजिए ताकि हमारी हिम्मत अफ़ज़ाई हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।